तो एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो इस वक्त हर जगह पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन ये जो हजारों पन्नों की फाइलें हैं, इनके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? चलिए आज इस पूरे मामले को, इसके हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, जो दस्तावेज जारी किए गए उनके बाइंडर पर ही लिखा था, इतिहास का सबसे पारदर्शी प्रशासन, डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब इस एक लाइन ने फाइलों के रिलीज होने से पहले ही इसे लेकर जो विवाद था उसको और हवा दे दी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फाइलें आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागज के पन्ने नहीं हैं, नहीं। ये फाइनेंसर और सजा याफ्ता यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के अपराधों का एक बहुत बड़ा, एक विशाल संग्रह है। इसमें दस्तावेज हैं, सबूत हैं, अदालती रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ शामिल है। और शायद यही वजह है कि ये इतनी ज्यादा दिलचस्पी जगा रही हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये दस्तावेज अचानक से फिर से सुर्खियों में आ क्यों गए? इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुए एक ऑनलाइन विवाद में। इस मामले को फिर से हवा मिली 2 अरबपतियों के बीच एक ऑनलाइन झगड़े से। हुआ ये कि एलन मस्क ने एक्स पर दावा कर दिया कि ट्रंप का नाम अभी तक जारी न की गई फाइलों में है। इसके जवाब में ट्रंप ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। बस सोशल मीडिया पर हुई इसी लड़ाई ने इस पूरे केस को फिर से दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अपराध और प्रभाव की एक ऐसी कहानी जो सच कहूं तो कभी पूरी तरह से दबी ही नहीं थी, वो एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरों के ठीक सामने आ गई। चलिए अब जरा इन फाइलों के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि सबूतों का ये जो पहाड़ है वो आखिर कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। 3 मिलियन से भी ज्यादा पन्ने। जरा इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जानकारी का एक ऐसा समंदर है जिसे पूरी तरह से खंगालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इन पन्नों में क्या है? पीड़ितों के वो दिल दहला देने वाले बयान, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, उसकी वो कुख्यात ब्लैक बुक जिसमें दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स थे। इतना ही नहीं, हजारों वीडियो, लाखों तस्वीरें और यहाँ तक कि गर्ल पिक्स न्यूड बुक 4 के नाम से लेबल की गई एक सीडी भी मिली। इन सभी सबूतों के बीच एक आंकड़ा है जो इस पूरे केस की भयावहता को दिखाता है। 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां। ये संख्या, ये एक आंकड़ा ही इस अपराध के पैमाने को समझने के लिए काफी है। इस पूरे अपराध के जाल में एक और किरदार है जो बहुत अहम है, गिस्लेन मैक्सवेल। ये एप्स्टीन की मुख्य सहयोगी थी। कहा जाता है कि वो लड़कियों को तैयार करती थी और उनकी तस्करी में मदद करती थी। और अब वो इस जुर्म के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रही है। अब हम उन बड़े नामों की ओर बढ़ते हैं जो इन फाइलों में सामने आए हैं। ये शक्तिशाली लोगों का एक ऐसा जाल है जो अलग-अलग महाद्वीपों और उद्योगों में दूर-दूर तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम अमेरिका की राजनीति और तकनीक की दुनिया के कुछ सबसे बड़े और प्रभावशाली नामों पर नजर डालते हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सभी नाम इन फाइलों में किसी न किसी वजह से शामिल हैं। किसी का जिक्र एप्स्टीन के जेट पर उड़ान भरने को लेकर है, तो किसी का उसकी प्रॉपर्टी पर जाने की कोशिश करने को लेकर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसकी पहुंच तो वैश्विक थी, जिसमें दुनिया भर के नेता और शाही परिवार तक शामिल थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक और नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मेरिट, ये सभी नाम इन फाइलों में सामने आए हैं, जो इस नेटवर्क के ग्लोबल असर को साफ तौर पर दिखाते हैं। इतने सारे बड़े नाम देखकर जाहिर है एक बहुत ज़रूरी और अहम सवाल उठता है। क्या किसी का नाम इन फाइलों में होने का सीधा मतलब ये है कि वो दोषी है? और यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि उल्लेख का मतलब दोषी नहीं है। इन फाइलों में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। देखिए, किसी के साथ जान पहचान होना और किसी अपराध में भागीदार होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अब चलिए इन खुलासों के व्यापक प्रभाव पर नजर डालते हैं और उन सवालों को देखते हैं जिनके जवाब हमें अभी भी नहीं मिले हैं, जो अभी भी बाकी हैं। ये टाइमलाइन इस मामले के लंबे और काफी जटिल इतिहास को दिखाती है। 2008 के उस विवादास्पद सौदे से लेकर 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी और फिर जेल में उसकी मौत तक, और आज तक
पूरी पारदर्शिता की मांग लगातार जारी है। इन दस्तावेजों के जारी होने से मामला सुलझा नहीं है, बल्कि इसने एक शक्तिशाली सार्वजनिक प्रतिक्रिया को और भड़का दिया है। लोगों में गुस्सा है, सिस्टम पर अविश्वास है और वो पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। और ये सिर्फ जनता ही नहीं है जो जवाब मांग रही है, सरकार के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। तो अंत में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं कि लाखों पन्ने जारी होने के बावजूद जनता को अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि उसे अंधेरे में रखा गया है। शायद यही एप्स्टीन फाइलों का केंद्रीय विरोधाभास है, सूचना और सच्चाई के बीच की वो गहरी खाई